नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब तैयारी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 यानी उपदान संदाय अधिनियम 1972। इंग्लिश में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन मिक्स में देख लेते हैं, दोनों लैंग्वेज में देख लेते हैं, क्योंकि जितना मुझे इंग्लिश मीडियम वालों को कराना है उतना ही मुझे हिंदी मीडियम वालों को कराना है। मतलब मेरे लिए सब समान है। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो, उसको ये ना सोचना पड़े कि भाई मैं हिंदी मीडियम से हूँ या मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो सबको पढ़ने का बराबर अधिकार है। अगर आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं एक दो बच्चों का थैंक्स कहना चाहूँगा। काफ़ी बच्चे हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और एक विकास पांडे हैं, उनका भी मैं बिल्कुल इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूँ। उनको भी थैंक यू कि आप हर वीडियो में मुझे रिमाइंड कराते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो लाइए। तो आप थोड़ी सी इंस्पिरेशन देते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बनाइए, तो हमें भी लगता है कि हाँ, हमें जल्दी वीडियो बनानी है। बच्चे जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरा, ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड एक यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पर अकाउंट्स पढ़ाते हैं। वो एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप अगर अकाउंट्स के लेक्चर लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। और हमें हर चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं भी उनके प्लेलिस्ट में चला जाता हूँ जब वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो मेरी वीडियोज़ देख लेते हैं। तो ऐसा चलता रहता है। अच्छे हैं वो भैया, सीनियर हैं, तो मैं उन्हें भैया ही कहता हूँ। मेरे से सीनियर हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 उपदान संदाय अधिनियम 1972। ये कब आया दोस्तों? ये आया 16 सितंबर 1972 को। और ग्रेच्युटी का मीन्स क्या होता है? ग्रेच्युटी का मीन्स होता है गिफ्ट यानी उपहार। तो दोस्तों, मैं अब पहले तो थोड़ा सा इसका बेस मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये जो है ये तो बकवास हम पढ़ ही लेंगे जितना भी कुछ लिखा है। अगर आपको देसी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो इसको पढ़ के बस आपको रीड आउट करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, आराम से समझते हैं इसको। मान लीजिए एक मोहनलाल है। मोहनलाल ने 30 साल की एज में जो है काम करना शुरू करा। 30 ज़्यादा हो गया, 20 ले लो यार। तो मोहनलाल ने 20 साल की उम्र में किसी कारखाने में, फैक्ट्री में, कहीं भी काम करना शुरू किया। अब वो करता रहा करता रहा करता रहा, ठीक है। अब उसकी एज हो गई 60 साल। अब 60 साल उसकी एज हो गई दोस्तों। तो जो 60 साल उसकी एज हो गई, तो अब तो उसकी रिटायरमेंट वाली एज हो गई, ठीक है। अब तो उसको कोई काम नहीं देगा, तो वो फैक्ट्री भी कहेगी ठीक है, आप अब घर पे रेस्ट करो। ठीक है जी। अब बदले में फैक्ट्री क्या करेगी? भैया इसने 40 साल हमारे यहाँ काम करा, ये 20 साल की उम्र में आ गया और ये 60 साल की उम्र में जा रहा है, तो 40 साल इसने दी है, तो इसे 40 साल का थोड़ा थोड़ा पैसा मिलना चाहिए। तो 40 साल का थोड़ा थोड़ा पैसा मिलना चाहिए हर साल का। भैया 15-15 दिन एटलीस्ट इसे पैसा मिलना चाहिए। मतलब जितने भी साल उसने काम करे, उतने सालों का 15-15 दिन का उसे पैसा मिलना चाहिए। तो यही क्या होता है दोस्तों? यही होता है एक उपहार, गिफ्ट। तो वो हर साल का 15-15 दिन का पैसा जो है उसे इकट्ठा करके मालिक जो है उसको दे देता है। अच्छा, मिनिमम कितने साल की सर्विस चाहिए? मिनिमम 5 साल की सर्विस चाहिए। यहाँ बेचारे की कितनी हो रही है? ये 20 साल की एज में आया और 60 साल की एज में जा रहा है, यानी 40 साल की एज, 40 साल की इसकी सर्विस हो गई। और मिनिमम कितनी चाहिए ग्रेच्युटी पाने के लिए? 5 साल की। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 35 साल की एज में कोई फैक्ट्री ज्वाइन करी और 41 साल की एज में उसने फैक्ट्री छोड़ दी, यानी उसने टोटल कितने साल काम किया? उसने 6 साल काम किया, तो उसे ग्रेच्युटी मिलेगी बिल्कुल, क्योंकि मिनिमम कंडीशन कितने साल है? 5 साल। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई सोहन लाल था बेचारा, वो 28 साल की एज में आया और 30 साल की एज में चला गया, लेकिन वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, या कोई उसे फिजिकल डिसेबलमेंट हो गया, अपाहिज हो गया या एक्सपायर हो गया, तो वो 2 साल ही जॉब कर पाया, तो उसे ग्रेच्युटी मिलेगी? उसे ग्रेच्युटी मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखें, मृत्यु या विकलांगता में जो है दोस्तों आपको ग्रेच्युटी मिलती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन 5 साल की कंडीशन ज़रूरी नहीं है। 1 साल करा हो किसी ने काम, 2 साल करा हो, अगर किसी बेचारे की मृत्यु हो जाए या कोई अपाहिज हो जाए तो उसको ग्रेच्युटी मिलती है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, ग्रेच्युटी की लिमिट कितनी होती है दोस्तों? ग्रेच्युटी की लिमिट पहले 10 लाख थी। 2018 मार्च 2018 में उसको लिमिट कितनी कर दी है? 20 लाख कर दी है। क्या 20 लाख ही ग्रेच्युटी मिल सकती है? किसी को ज़्यादा नहीं मिल सकती? ज़्यादा भी मिल सकती। मालिक चाहे तो उसको 25 लाख दे दे, लेकिन जो एडिशनल 5 लाख हो गए उस पर उसका टैक्स काटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 मैंने आपको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बता दिया है, फिर भी इसको आगे देख लेते हैं। कब आया है? 16 सितंबर 1972। ग्रेच्युटी का मीन्स होता है गिफ्ट। इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। भैया ये पैसे के रूप में एक बेनिफिट होता है जो मालिक नौकर को देता है रिटायरमेंट के समय, कि भैया ऐसा है कि आपने इतने साल काम करा, अब ये है गिफ्ट के तौर पर आप ये पैसा रख लो। हिंदी में देखें,
यह नियोक्ता द्वारा, नियोक्ता होता है मालिक, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय उसके द्वारा रोजगार के दौरान की गई सेवा के लिए दिया गया मौद्रिक लाभ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेचुइटी कब कब मिलेगी भैया? ग्रेचुइटी मिलेगी सुपर एनुएशन में। सुपर एनुएशन मतलब जब उसकी एज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी किसी भी आदमी की, कि जिस एज तक जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, उस एज तक जो है, उस एज को हम सुपर एनुएशन कहते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन आएगी, उसमें भी देखेंगे। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, भाई कोई त्याग पत्र दे दे, ठीक है, या किसी कारण छोड़ दे सर्विस, तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, या कंपनी कह दे कि भैया और काम हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है, तो हो गया टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस और थर्ड पॉइंट रेजिग्नेशन, ये आपको सेम लगेगा, तो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस रेजिग्नेशन से ही नहीं होती, ठीक है। तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऐसे भी हो सकती है, भाई कोई कंपनी बंद हो गई, ठीक है, वो उस पर जो है पैसा नहीं रहा, तो ऐसा थोड़ी ना वो ग्रेचुइटी नहीं देगी, ठीक है। तो ग्रेचुइटी तो वो देगी, किसी ने 10 साल काम किया और कंपनी अचानक से बंद करनी पड़ गई, तो उसको 10 साल की जो है पैसा मिलेगा, ठीक है, उसको कंपनी को देना पड़ेगा। तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस पहला हो गया सुपर एनुएशन, यानी एक ऐसी है जिसके बाद कोई काम नहीं कर पाता, यानी रिटायरमेंट एज। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस कि भैया कंपनी को जो है निकालना पड़ा है किसी भी वजह से, लेकिन डिसमिसल नहीं होना चाहिए। डिसमिसल का मतलब होता है कि भैया ऐसा नहीं है कि भैया तुमने जो है कोई गलत काम करा, मान लो भाई तुमने चोरी करी कंपनी में या डाका डाला, तो कंपनी तो निकालेगी ना, तो उस कंडीशन में ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ग्रेचुइटी का मतलब ग्रेचुइटी गिफ्ट कब मिलता है किसी को? भाई नॉर्मल सी चीज़ देख लो, आप नॉर्मल लाइफ में दे दो, देख लो किसी को गिफ्ट, भाई कोई आपके साथ गलत कर रहा है उसे आप गिफ्ट दोगे नहीं ना, ठीक है। तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, लेकिन डिसमिसल नहीं होना चाहिए, किसी को निकाला ना गया हो भैया फैक्ट्री से मान लो किसी ने चोरी करी है, अब वो कह रहा है चोरी करके वापस आके कह रहा है मुझे गिफ्ट दो, तो ऐसे गिफ्ट थोड़ी ना देगा मालिक, 2 थप्पड़ देगा गिफ्ट में, ठीक है। तो पहला हो गया सुपर एनुएशन, दूसरा हो गया टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, तीसरा हो गया रेजिग्नेशन कि भैया खुद ही त्याग पत्र दे दे, और चौथा हो गया डेथ, और पांचवा हो गया फिजिकल डिसेबलमेंट। तो चौथा हो गया मृत्यु, और पांचवा हो गया मान लो कोई विकलांग हो गया है, किसी से कोई अब काम नहीं किया जा रहा, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये 2 लास्ट के जो केस हैं दोस्तों, डेथ और फिजिकल डिसेबलमेंट, यानी मृत्यु और विकलांग होना, काम ना कर पाना, तो इन 2 केस में दोस्तों क्वालिफाइंग सर्विस नहीं चाहिए। बाकी सब केस में मिनिमम 5 साल आदमी काम करेगा तो ही उसे ग्रेचुइटी का पैसा मिलेगा, और डेथ और फिजिकल डिसेबलमेंट केस में उसे जरूरी नहीं कि उसे 5 साल काम करना होगा, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो हिंदी में देख लेते हैं सेवानिवृत्ति, मतलब एक ऐसी एज जैसे मान लो 60 साल बाद आदमी काम नहीं करता, जितने गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें 60 साल तक आदमी काम करता है, तो उसके बाद नहीं कर पाता, तो सेवानिवृत्ति, ठीक है। और सेवा समाप्ति, यानी भैया सेवा जो है ख़त्म हो गई है आपकी, अब आपको जो है हम और काम नहीं दे पाएंगे, लेकिन बर्खास्तगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कंपनी से निकाला ना गया हो चोरी के इल्ज़ाम में या किसी और चीज़ के इल्ज़ाम में, ये आदमी इस्तीफ़ा दे दे, मृत्यु हो जाए, शारीरिक अक्षमता आ जाए, ठीक है, तो अर्यक सेवा जरूरी नहीं, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जरूरी नहीं, चाहे 1 साल उसने काम करा हो चाहे 2 साल करा हो, उसको पैसा मिलेगा अगर उस किसी की डेथ हो जाती है या कोई विकलांग हो जाता है। बाकी केस में जो है 5 साल की सर्विस मिनिमम जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में जो है इसका विस्तार है, किसका, इस एक्ट का, यानी ग्रेचुइटी एक्ट पूरे भारत में एप्लीकेबल है। एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी, तो ये हर फैक्ट्री, हर माइन, हर ऑयल फील्ड, हर प्लांटेशन, पोर्ट और रेलवे कंपनी में लागू होती है। और ये ऐसी शॉप में लागू होती है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट में लागू होती है जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हों किसी भी 12 महीने में किसी भी दिन। इसको आराम से समझते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, अब उसमें ग्रेचुइटी इस कंडीशन में मिलेगी सभी को कि भैया उस फैक्ट्री में पिछले 12 महीने में किसी भी एक दिन 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करे हों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया 10 से ज़्यादा लोग उस फैक्ट्री में हमेशा उपलब्ध हों, किसी भी एक दिन पिछले 12 महीने में रोज किसी दिन 4 आदमी आ रहा है, किसी दिन 5 आदमी काम कर रहे हैं, किसी दिन 7 आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी एक दिन 10 आदमी आ गए या 10 से ज़्यादा आ गए, तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, भैया सबको ग्रेचुइटी देनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ग्रेचुइटी यानी गिफ्ट देना बहुत ही जरूरी है। तो विस्तार एवं लागू होना, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। प्रत्येक कारखाने, खान, तेल क्षेत्र, बागान, पतन और रेल कंपनी, ऐसी दुकान अथवा स्थापन को जिसमें पूर्ववर्ती 12 माह में किसी
दिन या 10 से अधिक व्यक्ति नियोजित हो अथवा थे। ठीक है, मैंने आपको आराम से बता दिया वाला पॉइंट कि भैया पिछले 12 महीने में किसी भी कंपनी में अगर किसी भी दिन 10 आदमी ने काम किया हो तो वहाँ ग्रेजुइटी आपको देना पड़ेगा। चाहे बाकी दिन एक भी आदमी ना आया हो, या एक आया हो या 2 आया हो, किसी दिन एक दिन आपका 10 आदमी आ गया तो ग्रेजुइटी देना पड़ेगा। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, परिभाषाएं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, ये हमने हर बार पढ़ते हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। एन एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भैया कोई भी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वो जो है वहाँ पर कौन गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। हैविंग ब्रांचेस इन मोर देन वन स्टेट। भैया एक राज्य से ज़्यादा यानी कई जगह ब्रांचेस हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, ऐसी कोई फैक्ट्री है जिसकी कई जगह ब्रांचेस है तो उस पर कंट्रोल किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। वहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अ मेजर पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड, रेलवे कंपनी, ये भी सब किस पे कंट्रोल, इन पे कंट्रोल किसका रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी यहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों, माइन, ऑयल फील्ड, रेलवे आप जानते हैं सेंट्रल के कंट्रोल में होती है। और भैया बाकी बची कुची जो फैक्ट्री आ गई जो स्टेट्स में पर्टिकुलर होती हैं वहाँ जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप बता देना नेक्स्ट वीडियो में। मैं स्लो करना चाहिए, मुझे तेज़ करना चाहिए। तेज़ तो मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, मतलब 15-20 मिनट में पढ़ के छुट्टी, ठीक है। बाकी आप आराम से नोट्स बनाते रहो। जो लोग 1 1.5 घंटे 2 घंटे में आपने देखा है लेक्चर डाल रखे हैं, वो कुछ बता थोड़ी ना रहा है, टाइम खींच रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पर्टिकुलर पढ़ा है छुट्टी, ठीक है। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बता देना प्लीज़, ठीक है, कमेंट में। सुनिश्चित सरकार, सुनिश्चित सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के नियंत्रण में या उससे संबंधित कोई भी प्रतिष्ठान, कारखाना, स्थापन। एक या एक राज्य में शाखाएं, एक या एक से अधिक राज्य में शाखाएं, किसी महापत्तन, खान तेल क्षेत्र अथवा रेल कंपनी के स्थापन, किसी अन्य दशा में राज्य सरकार। तो ये हो गया समुचित सरकार। अब बात कर लेते हैं फैमिली की डेफिनेशन। फैमिली यानी परिवार, कौन कौन होगा। अभी फैमिली की डेफिनेशन क्यों आ गई, फैमिली की डेफिनेशन इसलिए आ गई कि भाई कोई मान लो मेरी किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो उसके नॉमिनी है उसको वो पैसा मिल जाएगा। तो नॉमिनी कौन कौन होंगे ये हम देखेंगे इसमें कि भैया नॉमिनी कौन कौन बन सकता है। तो हम देखेंगे फैमिली यानी परिवार, मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय, दोनों की कंडीशन सेम होती हैं। पहले मेल एम्प्लॉय का पढ़ लेते हैं। हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, यानी वो खुद, उसके वाइफ और उसके बच्चे, चाहे बच्चे की शादी हो गई हो या ना हुई हो। हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स, यानी उसके माता पिता। डिपेंडेंट पेरेंट ऑफ हिज वाइफ, यानी उसके बीवी के माता पिता। थर्ड है द विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन। मान लो या उसका कोई ऐसा पुत्र था जो बेचारा मर गया हो लेकिन उसके वाइफ हो और उसके बच्चे हों, तो वो भी किस पे आश्रित होंगे, वो इस पर्सन पे आश्रित होंगे, ठीक है। तो कौन कौन हो गया भैया, वो आदमी खुद हो गया, उसकी बीवी हो गई, उसके बच्चे हो गए, चाहे बच्चों की शादी हुई हो या ना हुई हो, उसके माता पिता हो गए, उसके वाइफ के माता पिता हो गए, और उसका जो बेटा अगर कोई मरा हो तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी इस पे आश्रित होंगे। फीमेल एम्प्लॉय पे भी सेम कंडीशन है, यानी हिमसेल्फ की जगह हर सेल्फ हो जाएगा, हिज वाइफ की जगह हिज हस्बैंड हो जाएगा, हिज चिल्ड्रन हर चिल्ड्रन हो जाएगा, हिज नहीं कह रहा हूँ सॉरी, हर सब जगह हर आ जाएगा, हर सेल्फ, हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन मैरिड और अनमैरिड, हर पेरेंट्स और पेरेंट्स ऑफ हिज हस्बैंड, ठीक है, और द विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ हर प्री डिसीज सन। तो सब में जहाँ जहाँ हिज है वहाँ वहाँ हर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला है जी वेजेस। वेजेस होता है वेतन यानी मजदूरी। इसमें क्या आएगा, इंक्लूड्स मतलब क्या क्या इसके अंदर आता है तो इसके अंदर आता है बेसिक प्लस डीए, यानी आपका जो मूल वेतन है और महंगाई भत्ता, ठीक है, वो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर क्या क्या नहीं आएगा, बोनस नहीं आएगा, कमीशन नहीं आएगा, एचआरए नहीं आएगा, ओवर टाइम अलाउंस नहीं आएगा। तो यानी बोनस जो मिलता है आपको पता है साल में एक बार मिलता है, तो वो पैसा इसमें नहीं गिना जाएगा। कमीशन, यानी भाई कोई जॉब कर रहे हैं तो कुछ कमीशन बेस्ड जॉब भी होती है कि आपको प्रोडक्ट सेल करने का कुछ कमीशन भी मिलता है, तो वो नहीं आएगा, इसमें गिना नहीं जाएगा वेजेस में। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, यानी घर पर जो रहने का आपको भत्ता मिलता है वो नहीं मिलेगा। ओवर टाइम यानी जो आप एक्स्ट्रा काम करते हैं उसका पैसा आपको नहीं इसमें जोड़ा जाएगा, मतलब वेज में तो मिलेगा, लेकिन जो हमारा ग्रेच्युटी जब हम तोलेंगे लास्ट में, ग्रेच्युटी जो हम देंगे आपको हर साल में 15 दिन की, उसमें ये चीज़ें नहीं गिनी जाएंगी, उसमें बेसिक और डीए गिना जाएगा, मूल वेतन और महंगाई। बाकी कमीशन, बोनस ये सब उसमें नहीं जोड़ा जाता। अब अगली डेफिनेशन है सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन क्या होता है, द अटेनमेंट बाय द एम्प्लॉय ऑफ सच एन एज एज इज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशन ऑफ सर्विस एज द एज ऑन द अटेनमेंट ऑफ विच द एम्प्लॉय शैल वैकेट द ऑफिस। तो भैया ये एक ऐसी एज होती है कि जिसके बाद आपको ऑफिस छोड़ना होता है क्योंकि आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, और जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया था कि भैया 60 साल तक ही हम आपको रखेंगे, तो 60 साल तक ही आप जॉब कर पाओगे। कुछ कंपनी में 65 साल 65 है, किसी में 55 है, तो 55 है तो भैया 55 तक ही आप रह पाओगे, इसके बाद हम आपको काम नहीं देंगे, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।
तो सुपर एनुएशन के बाद इसको क्या मिल जाएगी, एम्प्लॉय को इसको ग्रेचुटी मिल जाएगी। हिंदी में देखते हैं। सेवानिवृत्ति कर्मचारी द्वारा ऐसी आयु प्राप्त करना जो अनुबंध या सेवा की शर्तों में निर्धारित की गई, जिस आयु की प्राप्ति पर कर्मचारी रोजगार खाली कर देगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन टू क्वालिफाई ग्रेचुटी। तो मिनिमम कितने साल की सर्विस चाहिए, मैंने आपको बताया था मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। लगातार 5 साल की सर्विस अगर आपने कर ली तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अच्छा, एक उदाहरण समझो, बड़े अच्छे समझाऊंगा। कि कोई 21 साल की एज में आया और 27 साल की एज में जो है उसने जॉब करी। 21 साल की एज में किसी ने कंपनी ज्वाइन करी और 27 साल की एज में जो है उसने कंपनी छोड़ दी, लेकिन उसने बीच में 2 साल का गैप दे दिया। तो बीच में 2 साल का गैप दे दिया तो क्या उसे ग्रेचुटी मिलेगी? नहीं मिलेगी उसे। ठीक है, तो कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, मिनिमम 5 साल की लगातार सर्विस होनी चाहिए। कि भैया ऐसा है कि आप 21 से 27 आए तो आप लगातार रहो 5 साल, चाहे अगले साल आप गैप कर दो। ठीक है, लेकिन जो 5 साल हैं वो आपके कंटिन्यूस होने चाहिए। कंटिन्यूस सर्विस का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी सर्विस में जो आप छुट्टी ले रहे हो, ठीक है, वो लिमिटेड ले रहे हो। जितनी आपको कंपनी प्रोवाइड करा रही है उतनी ही आप जो है छुट्टियां ले रहे हो। एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बैठ नहीं गए 4 महीने 5 महीने, तो ऐसा होता है तो सर्विस ब्रेक हो जाती है। सर्विस ब्रेक हो जाती है दोस्तों तो आपको ग्रेचुटी नहीं मिलती है। तो कंडीशन टू क्वालिफाई ग्रेचुटी क्या होता है कि कम से कम 5 साल आपने लगातार सर्विस करी हो, और नो क्राइटेरिया इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट। कि भैया कोई मृत्यु हो जाए किसी की या कोई अपाहिज हो जाए तो उस केस में कोई क्राइटेरिया नहीं, उसमें आपको ग्रेचुटी मिलेगी, चाहे आपने 10 दिन काम किया हो। लिमिट है इसकी 20 लाख। ठीक है, ये 20 लाख बढ़ा दी गई है 29 मार्च 2018 पे। पहले 10 लाख थी 29 मार्च 2018 से पहले, अब ये लिमिट 20 लाख हो गई है। टैक्स एक्सेम्पशन लिमिट मतलब कोई अगर मालिक 25 लाख देता है तो दे सकता है, लेकिन 20 लाख तो उसके टैक्स फ्री देने होंगे, बाकी 5 लाख पे उसको टैक्स काट के देना होगा। फॉर्मूला है ग्रेचुटी निकालने का 15/26 इंटू लास्ट सैलरी इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस। अब देखो कैसे निकलेगा ये। मान लो कोई व्यक्ति है, वो जिस टाइम रिटायर होने वाला था उसकी लास्ट जो सैलरी है मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर यानी बेसिक और डीए मिलाकर 40,000 है। ठीक है, तो 15/26 गुणा यहाँ लास्ट सैलरी क्या होगी उसकी 40,000। भैया लास्ट तक सर्विस करी उसने, 40,000 तनख्वाह पा रहा है, तो जिस दिन रिटायर हुआ वो उसकी लास्ट सैलरी कितनी थी 40,000, तो 15/26 गुणा 40,000 रख देंगे। ईयर ऑफ सर्विस भाई कोई 21 साल की एज में आया था और 60 साल की एज में जा रहा है, तो 60 माइनस 21 ये हो गया टोटल आपका कितने साल हो गया, ये आपका हो गया 40 साल की एज में जो है, सॉरी 40 हो गया 39 हो गया, 39 ईयर्स की एज में जो है 39 ईयर्स तक उसने सर्विस करी, तो ईयर ऑफ सर्विस में हम क्या डाल देंगे 39। ठीक है, फॉर एक और एग्जाम्पल ले लो, एक आदमी 20 साल की एज में आया और 25 साल की एज में चला गया जॉब छोड़ के, तो उसे ग्रेचुटी तो मिलेगी क्योंकि 5 साल उसके हो गए हैं। ठीक है, तो 20 साल की एज में आया और 25 साल की एज में छोड़ के चला गया, और तो उसने कितना साल काम करा 5 साल करा, तो ईयर ऑफ सर्विस हो गया 5 साल। लास्ट सैलरी मान लो उसको आखिरी तनख्वाह मिली उसको 27,000, तो लास्ट सैलरी कितना हो गया 27,000। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन आपकी आएगी नहीं, फिर भी मैंने बता दिया कि कुछ आ जाए। तो ये ग्रेचुटी हो गया। ग्रेचुटी मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ग्रेचुटी क्या होता है, उपहार होता है। ये कितने साल की सर्विस चाहिए 5 साल की, और डेथ और डिसेबलमेंट यानी मृत्यु और विकलांग होने पर ये कोई मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है, भैया 2 महीने भी काम करा तो आपको ग्रेचुटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका ग्रेचुटी यानी गिफ्ट। तो अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।